अब इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या गिफ्ट है। अबे चुप कर ना। अयान, आप कुछ कहना चाहेंगे? अयान तो हमारे साथ इफ्तार पे भी गए थे। देखते हैं वहाँ पे कौन कौन है, किस किस से मुलाकात होती है और डिनर में क्या क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड ईद मुबारक। आज यहाँ पे ईद उल फितर का दिन है और अब हम आए हुए नमाज पढ़ने के लिए। मेरी छोटी छोटी क्लिप्स देख के आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आज ईद का दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर वगैरह चल रही है। हम लोग मस्जिद पहुँच गए हैं और तकबीर की बहुत ऊंची आवाज़ें हो रही हैं। जहाँ पे भी जा रहे हैं कानों में बहुत ऊंची तकबीर की आवाज़ें चल रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ईद उल फितर की नमाज अच्छे से अदा हो गई है और अब हम हमारा प्लान था कि हम जाते फरवानिया पार्क, क्योंकि मैं हर साल अपने दोस्तों के साथ ईद उल फितर या ईद उल अधा की नमाज अदा करने के बाद वहाँ जाता था। हमारी पिक्चर्स वगैरह खींचते थे एक दूसरे की और फिर उसके बाद हम जो ना अपने अपने घरों को जाते थे और उसके बाद हम अपने अपने घरों को जाते थे। फिर जो भी मामलात होते थे देखते थे। फिर अभी नमाज पढ़ के हम जब फरवानिया पार्क गए तो हमने देखा पार्क के सारे गेट बंद है। शायद गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस हुआ था तो उसी की वजह से बंद है। ये मंतशा कुछ कहना चाह रही हैं? गाइस ये देखिए, आप सबको ईद मुबारक हो। ये वाला व्लॉग देख ले और ऐसे आप लोगों को ईद उल फितर मुबारक हो और अपनी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स के पास और सबके साथ मेरे बाबा की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इब्राहिम है। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, गिफ्ट आया है भाई, गिफ्ट आया है। तलत भाई गिफ्ट लेकर आए हैं हम जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये अब इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या गिफ्ट है। देखें तो भाई इसमें क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों नाश्ता इस वक्त मेरे दोस्तों के साथ, मेरे फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे घर पे है। नाश्ते में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। बड़े जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर किया है। सरप्राइज विजिट था इनका। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है। ये सब नाश्ता है, साथ में मिस्री खुबुस हैं, हाँ कुछ पराठे हैं और ये बड़े बड़े जो है ना बैठे हुए खा रहे हैं। आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है और कामिल मेरे साथ बैठे हुए हैं। कामिल की कुवैत में फ़र्स्ट ईद है तो कामिल से पूछते हैं। सुबह नमाज में भी कामिल मेरे साथ गए थे तो पूछते हैं कामिल से कि कामिल को कैसा लगा। कामिल बताएं। हाँ बहुत अच्छा लगा। सुबह जल्दी नमाज होती है यहाँ पे। एक ये है कि सब जो टाइमिंग्स है मस्जिदों में एक ही टाइमिंग थी, 6:08। तो ये से पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा। डिफरेंशिएट होते हैं टाइम में, कभी कुछ आधे घंटे बाद होती है, कुछ आधे पीछे, इस तरह टाइमिंग चेंज होती हैं। हमारे इमाम साहब, ये मैं आपको अपने इमाम साहब से भी बात करवाता हूँ। ये हमारे इमाम साहब है, इमाम अहमद साहब। माशाल्लाह इनके ड्रेस देखें, ड्रेस से ही जो है ना इमाम साहब लग रहे हैं। जी इमाम साहब, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस ईद उल फितर के स्पेशल मौके पे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और एडवांस में जो पाकिस्तान में कल सेलिब्रेट करेंगे उनको एडवांस में ईद मुबारक। देखिए जो रमज़ान का महीना था, बाबरकत महीना,
वो ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला हमें उन सब बरक़ात और फजीलत वो जो रमज़ान की है। अबे चुप कर ना नहीं करो ना, बात कर यार, बात सुनो, खत्म कट। नहीं मैं वो ये वहीं से शुरू करूंगा। मौलाना अहमद मुनाफिक साहब चलो मैं वहीं से शुरू करूंगा। चलो तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए जो प्रैक्टिस हमारा रमज़ान में हुआ है कि उसको कंटिन्यू रखे। अबे बच्चे को ना छेड़ना, क्या मसला है तुम्हें? तो मेरी तरफ से दोबारा ईद मुबारक। अल्लाह। इमाम साहब बीच बीच में ना खुतबा देते हैं, मैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। यार बात सुनो, ये दावत कब दे रहे हैं? यार आप दावत कब दे रहे हो? माशाल्लाह, आप तो आप आजाद हो गए हो। आप तो कल रात तक जो है कहते तो आप आजाद हो गए हो। बात है, देखो हम जो मौलवी हजरात हैं हम दूसरों से खाते हैं, हम अपना नहीं खिलाते। ये बात नहीं आपने बोला है, आपने वादा किया है। ये आपने बहुत बड़ा फतवा लगाया मुझे पर। भाई ये आप दोस्तों को ईद मुबारक के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और हम लोग यहाँ कुवैत में हैं और जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स है, जो भी पाकिस्तानी है, सबको एडवांस में ईद मुबारक। और ये हमारे जो मौलवी है, मौलवी अहमद मुनाफिक साहब, जो बहुत बड़े मुनाफिक हैं, जो माशाल्लाह 30 अफ्तारियों में हमें एक अफ्तारी भी नहीं करवाई और आगे भी इससे कोई उम्मीद नहीं है हमें। नहीं ये इन्होंने कहा है कि इफ्तार करवाएंगे हमें। कौन सी इफ्तार करवाएंगे? ये कह रहे हैं कि हम डिनर करवाएंगे। हाँ चलो इंशाल्लाह। अयान आप कुछ कहना चाहेंगे? अयान तो हमारे साथ इफ्तार पे भी गए थे। सलाम अलैकुम। बात करने के लिए होता है भाई, बात करने के लिए होता है। अयान साहब माइक में बोलने के बजाय माँ खा रहे हैं। तो सब आए हुए थे मेरे घर पे ईद मिलने के लिए, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो अभी गए हैं और आज जुम्मा भी है और अभी इस वक्त 12 बजने वाले हैं, जमात का टाइम होने वाला है। तो अब जल्दी से नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ के आगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम में उठ के हमें दोबारा एक दावत पे जाना है। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक इसीलिए क्योंकि मैंने दोपहर में हम लोग नमाज पढ़ने चले गए थे, फिर आके इतने थके हुए थे कि सो गए। शाम में 6 बजे उठे और अब हम जा रहे हैं तलत के घर डिनर पे। और अभी इस वक्त 7:30 हो रहे हैं, मुझे 7 बजे तक वहाँ पहुँचना था मगर हम बहुत लेट हो गए थे। अब जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन है, किस किस से मुलाकात होती है और डिनर में क्या क्या है। मज़े मज़े की डिशेस होंगी, उम्मीद करता हूँ कि मज़े मज़े की होनी चाहिए। वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या क्या है। तलत के घर हम पहुँच चुके हैं। टाइम इस वक्त हो रहा है 8:30 8:15 हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, कैसे हैं आप? हाजी साहब माशाल्लाह आप तो बिल्कुल हाजी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, वंस अगेन ईद मुबारक, वंस अगेन ईद मुबारक। कैसे हैं? यहाँ सुबह नाश्ते पे था। बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम कामिल भाई, वंस अगेन मुबारक, ईद मुबारक। कामिल भाई माशाल्लाह पहली ईद, कैसे हैं? कामिल भाई, कामिल भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? तो दोस्तों अभी हम तलत के घर आए हैं, यहाँ पे हमारा डिनर होगा, दस्तरखान सजा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन 7-8 डिशेज होंगी और दस्तरखान बहुत बड़ा सजा हुआ है, लोग भी बहुत सारे। अब देखते हैं जैसे डिशेज आना शुरू होंगी, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तक तो ये डिशेज रखते जाएंगे। जैसे ही आती है तो फिर पता चलता है क्या क्या है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई कैसे हैं आप? खरीद है यार, आप तो ईद के चांद बन गए यार। ये ईदी मिल रही बच्चों को, भाई बच्चों को ईदी मिल रही हो। पैसे बढ़ रहे हैं, ईदी दो बच्चों को यार। फाइनली सब लोग डिनर के लिए गैदर हो गए हैं। ये डिनर आ चुका है और डिनर में मुझे लग रहा है निहारी है और निहारी के अलावा और क्या क्या है अभी फिलहाल दस्तरखान खाली पड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम आपको दिखाते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 डिशेस हैं, तो 15 डिशेस चैलेंज आज हमने देखना है। तलत बताएंगे, तलत बताएं आप कितनी डिशेस हैं? सर 15 प्लेट्स हैं। 1 2 डिशेस बोला था, प्लेटें नहीं प्लेटें यार आपने डिशेस बोला था। नहीं आपने गलत सुना यार ये एक और आ गई डिश। नहीं ये तो वही है ना। अच्छा ये तो यार ये मुझे लग रहा है आज भूखा रहना पड़ेगा, ये धोखा हो रहा है हमारे साथ। वाह ये पुलाव है, चिकन पुलाव। अब खा के देखते हैं कैसा है। दरअसल अख्तर भाई बहुत ज्यादा अपसेट हैं। दरअसल अख्तर भाई ने आज लाइफ में पहली दफा सबको ईदी दी है,
तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इवन के अभी पता है हमने थोड़ी देर पहले अख्तर भाई का CPR किया, अख्तर भाई तो फैंट हो गए थे। ये निहारी है और निहारी खा के देखते हैं कि कैसी बनी हुई है निहारी। दिखने में तो निहारी बहुत अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं। बहुत अच्छी बनी है। अब हम बिरयानी ट्राई करने लगे हैं। एक्चुअली ये बिरयानी नहीं पुलाव है, बट बहुत मजे का है, नो डाउट, अच्छा बना हुआ है। मैं निहारी भी अच्छी थी, बट मेरा पुलाव खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा निहारी कम लूं और पुलाव ज़्यादा खाऊं। डिनर हमारा हो गया है। अब ये स्वीट का टाइम है। ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड बहुत अच्छे से जो है ना सेट हुआ हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ था। और अब खा के देखेंगे कि कैसा है। ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। ये मेरे फेवरेट तो वैसे खीर है, बट कस्टर्ड भी सेकंड नंबर पे आता है अगर अच्छा बनाओ विद फ्रूट्स, तो बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों ईद का दिन खत्म होता जा रहा है और रात में इस वक्त 11 बज गए। तलब के गरम आए थे, खाना वाना खाया, अच्छे से चाय वाय पी, मीठा वगैरह सब कुछ था। बड़ी अच्छी गैदरिंग रही। आज का पूरे दिन का हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ कब सुबह हुई कब रात हुई, क्योंकि पूरा दिन काफी बिजी था। और फिर जुमे की नमाज के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, तो उसकी वजह से टाइम का पता नहीं चला। तो यहाँ पे मैं अपना ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग वाइंड अप करता हूँ। तो कल हम कहीं और जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे ये मैं आपको कल बताऊंगा ईद के सेकेंड डे के अलग व्लॉग में। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।